Good afternoon class. Today we are going to discuss about some chemical properties and also the classification of oxygen family. Basically classification of oxides of oxygen family. Okay. Students, talking about chemical properties, so if we are going to discuss about reactivity, so the reactivity of these elements decreases from top to bottom. स्टूडेंट्स मतलब अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं ग्रुप में ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम एंड सो ऑन, तो रिएक्टिविटी भी क्या करती है, डिक्रीज़ करती जाती है. रिएक्टिविटी डिक्रीजेस. ओके. Similarly, students, if we are going to talk about hydrides, okay, so all the elements of this group form the hydrides of the type MH2. All elements form hydride of this type. You can say as MH2 or H2M. For example, if we are going to see the hydride of oxygen, then it is H2O. If we are going to see hydride of sulfur, then it is H2S. If we are going to see hydride of selenium, it is H2Se. Okay. Now students, if we are going to see the order or basically the volatility, this question asks in exam that give the order of volatility of hydrides. So students, in comparison to other element of this group, water has low volatility. As you all know that there is hydrogen bonding and it binds the molecule. Similarly, volatility increases from H2O to H2S, then decreases from H2S to H2Ce. Why it is so? Because there is increase in molecular weight. Due to presence of hydrogen bond, water molecule have high tendency of association. तो स्टूडेंट्स, अगर बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल की, तो वाटर मॉलिक्यूल में जो एसोसिएशन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो बहुत हाई होता है. ठीक है. वाटर मॉलिक्यूल के केस में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में एसोसिएशन है, अगर हम कंसिडर कर रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल को, तो यहाँ हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है. ठीक है. जिसकी वजह से एटम एसोसिएटेड होते हैं, वोलेटाइल नेचर इनका नहीं होता है. इसलिए स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए ऑर्डर की, तो वोलेटिलिटी पहले H2O से H2S तक इंक्रीज़ करती है, फिर डिक्रीज़ करती है. अगर हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, ओके, तो स्टूडेंट्स उस केस में वाटर की बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है. अगर आपसे बोले कि ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स का बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देना है, तब उस केस में हम कहेंगे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई है. ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ऑक्साइड्स की. ठीक है. ऑक्सीजन फैमिली के ऑक्साइड्स की. सो स्टूडेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप फॉर्म ऑक्साइड्स. ये सारे एलिमेंट्स इस ग्रुप के ऑक्साइड फॉर्म करते हैं MO2 टाइप के. ओके. जैसे कि अगर हम बात करें सल्फ़र डाइऑक्साइड, सो यू कैन सी SO2. अगर हम बात करें सेलेनियम ऑक्साइड डाइऑक्साइड, सो दिस इज SeO2. स्टूडेंट्स, अगर हम सल्फ़र डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है, ठीक है, और वहीं पे सेलेनियम डाइऑक्साइड जो कि एक वोलेटाइल कोलोरेंट सॉलिड है, और टेलिनियम ऑक्साइड की डाइऑक्साइड की बात करें या पोलियम डाइऑक्साइड की बात करें, तो ये क्या है, वाइट क्रिस्टलाइन आयनिक सॉलिड है. और अगर ट्राई ऑक्साइड की बात करें, तो ये ट्राई ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं. किस टाइप के ट्राई ऑक्साइड का बनाते हैं? MO3 टाइप. ठीक है.
ये ट्राई ऑक्साइड्स का भी फॉर्मेशन करते हैं MO3 टाइप, जैसे कि सल्फ़र ट्राई ऑक्साइड SO3, सेलिनियम ट्राई ऑक्साइड SeO3। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम इनके ऑक्सो एसिड्स की बात करें जो कि इम्पॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप देख पाएंगे कि जो डाई ऑक्साइड्स होते हैं एलिमेंट के इस ग्रुप से, वो एनहाइड्राइड होते हैं ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग ऑक्सो एसिड। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सल्फ्यूरस एसिड दैट इज़ H2SO3, इसी तरीके से सेलेनस टेलरस एसिड रहेंगे। अगर MO3 टाइप के ट्राई ऑक्साइड की बात करें तो इसका ऑक्सो एसिड H2MO4 टाइप का होगा, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे कि सेलेनिक एसिड, जैसे कि टेलरिक एसिड। हम क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, हम ये कह रहे हैं कि अगर हम डाई ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है, सपोज़ करिए हमने सल्फ़र डाइऑक्साइड कंसिडर किया, तब ऑक्सो एसिड जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एनहाइड्राइड होगा इसका। ठीक है, दैट इज़ H2SO3। ओके, और स्टूडेंट्स इनके भी स्ट्रेंथ की बात होती है एग्ज़ाम में, स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा जाता है। तो अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें ऑक्सो एसिड्स की, तो हमेशा जो सल्फ़र के ऑक्सो एसिड्स हैं उनकी स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, और डाउन द ग्रुप क्या होता है, स्टेबिलिटी डिक्रीज़ करते जाती है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कार्बन के साथ ये किस तरह के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर बात करें कंपाउंड्स विद कार्बन, तो आप जानते हैं सारे एलिमेंट जो इस ग्रुप के हैं वो रिएक्ट करते हैं कार्बन के साथ और फॉर्म करते हैं अलग अलग कंपाउंड। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, एंड सो ऑन। और यहीं पे स्टूडेंट्स अगर इनके हैलाइड्स की बात की जाए तो जितने एलिमेंट है इस ग्रुप के, ठीक है, ये हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। आप देख सकते हैं OF2 टाइप का मॉलिक्यूल आपको देखने को मिलेगा, O2F2 देखने को मिलेगा, SF4 देखने को मिलेगा, SF6 देखने को मिलेगा, एंड सो ऑन। और स्टूडेंट्स यहीं पे एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि SF4 मतलब सल्फ़र ट्राईफ्लोराइड के केस में S एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, वहीं पे सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड के केस में S एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इनकी कभी कभी ज्योमेट्री पूछ लेता है, तो आप जानते हैं अगर SF6 की बात करते हैं तो वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है, अगर SF4 की बात करते हैं तो वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शो करता है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ये जो ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं इनके क्लासिफिकेशन की, तो स्टूडेंट्स जो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं ऑक्सीजन के, उसे ही हम क्या कहते हैं, ऑक्साइड्स। दैट इज़ बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विथ अदर एलिमेंट आर कॉल्ड ऑक्साइड। मतलब आप अगर नॉर्मल ऑक्साइड की बात करें N2O हो गया या Al2O3 हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इनकी क्लासिफिकेशन की, तो कितने ऑक्सीजन का कंटेंट है उस बेस पे इनको हम लोग डिवाइड करते हैं इनटू नॉर्मल ऑक्साइड एंड पॉली ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं नॉर्मल ऑक्साइड की कैटेगरी हम किसे देते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स इन विच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इज अकॉर्डिंग टू यूजुअल स्टोइकियोमेट्रिक रिक्वायरमेंट। जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक रिक्वायरमेंट में ऑक्सीजन होगा उसे हम नॉर्मल ऑक्साइड कहेंगे, जैसे कि Na2O, MgO या Al2O3। और पॉली ऑक्साइड्स हम उनको कहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन का कंटेंट जो होगा वो ज़्यादा होगा एज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू जो आपका यूजुअल स्टोइकियोमेट्रिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब जो पॉली ऑक्साइड है, तो पॉली के में भी सेवरल केसेस आएंगे, जैसे कि आपके पर ऑक्साइड आप यहाँ देख पा रहे हैं, आपके सुपर ऑक्साइड यहाँ पे आप देख सकते हैं, और पर ऑक्साइड हो गया, सुपर ऑक्साइड हो गया, आपके सब ऑक्साइड्स, और लास्ट कैटेगरी आपकी आ जाएगी मिक्स्ड ऑक्साइड्स की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बात करते हैं अगर पर ऑक्साइड की, तो आप अच्छे से जानते हैं अगर हम बात कर रहे हैं Na2O2, ठीक है, तो हमें वहाँ पे एक पर ऑक्साइड लिंकेज देखने को मिलता है, जैसे Na2O2, Na2 आपको देखने को मिल रहा है, O2 दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, पर ऑक्साइड लिंकेज, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही अगर हम बात करें सुपर ऑक्साइड की,
तो ये ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जिनमें ज़्यादा ऑक्सीजन रहते हैं देन द रिक्वायर्ड पर बेसिक वैलेंसी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए MnO2, Mn2O7, KO2 एट्सेट्रा। सिमिलरली स्टूडेंट्स, सब ऑक्साइड्स की बात की जाए तो इसमें लेस ऑक्सीजन होते हैं एज रिक्वायर्ड बाय यूजुअल वैलेंस रूल। वैलेंसी रूल से जितने ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होते हैं उससे लेसर अमाउंट में इसमें ऑक्साइड्स होते हैं। और लास्ट हमारा हो जाता है जो कि मिक्स्ड ऑक्साइड है। तो मिक्स्ड ऑक्साइड के केस में आप कभी कभी देखते हैं कि मान लीजिए FeO साथ में Fe2O3 है, ठीक है, मिक्सचर्स हैं मतलब, तो उनको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड्स। अब स्टूडेंट्स अगर इनके बेसिक या केमिकल बिहेवियर के बेस पे देखते हैं तो आप शुरू से जानते हैं कि एसिडिक ऑक्साइड हो गया या बेसिक ऑक्साइड हो गया, और न्यूट्रल ऑक्साइड भी होता है। अगर हम एसिडिक ऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि जो डिज़ोल्व करने पे वाटर में, ठीक है, ये ऑक्सो एसिड और एनहाइड्राइड्स का फॉर्मेशन होता है। मतलब एसिडिक ऑक्साइड्स आर दोज विच डिज़ोल्व इन वाटर टू फॉर्म ऑक्सो एसिड्स और एसिड एनहाइड्राइड। तो ऐसे सारे ऑक्साइड जो वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद ऑक्सो एसिड्स या फिर एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं, उन्हें हम एसिडिक एनहाइड्राइड कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको हमने वाटर में डिज़ोल्व किया, इसने बना दिया H2CO3 ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स बेसिक ऑक्साइड्स की। तो आप देख पाएंगे ऐसे ऑक्साइड्स जो कि अल्कलाइन सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं जब उन्हें वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं Na2O है, इसको हमने वाटर में डिज़ोल्व किया तो ये कि अल्कलाइन सॉल्यूशन का फॉर्मेशन क्या, अल्कलाइन, दैट इज़ NaOH। NaOH क्या है, अल्कलाइन है। सिमिलरली स्टूडेंट्स आपके न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड के केस में आप सीधे देख पाएंगे ऐसे ऑक्साइड्स होंगे जो कि ना ही रिएक्ट नहीं करते, ना ही एसिड से, ना और विथ बेसिस। इनको हम न्यूट्रल कहते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल होता है कार्बन मोनोऑक्साइड या आप कह सकते हैं वाटर, ठीक है। लास्ट स्टूडेंट दैट इज़ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो अगर हम बात करें एम्फोटेरिक ऑक्साइड की, सो ये ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं। जैसे कि आपका जिंक ऑक्साइड हो गया, Al2O3 हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो ये सब आपके एग्ज़ाम में भी आता है स्टूडेंट। एम्फोटेरिक ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ओके। और स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ऑक्सीजन के एनामोलस बिहेवियर की, तो आप सब जानते हैं कि सबसे पहली चीज़ तो ये अपने सारे एलिमेंट्स से डिफ़र करती है। सबसे स्मॉल साइज़ है इसका, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और सबसे मेजर चीज़ कि इसके पास d ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। फिजिकल स्टेट में भी आप जानते हैं कि ये गैस है, बाकी सारे एलिमेंट इस ग्रुप के क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। अगर हम एटॉमिसिटी की बात करें तो ऑक्सीजन हमेशा से जानते आ रहे हैं डायटोमिक है, ठीक है। सेवरल केसेस में हमने देखा है ट्राइएटॉमिक, दैट इज़ O3। अब बात करें स्टूडेंट्स हाइड्राइड्स की, तो आप जानते हैं वाटर जो कि लिक्विड होता है, H2S जो कि गैस है, और जो वाटर है वो हमेशा ज़्यादा स्टेबल है H2S के कंपैरिजन में। हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो वाटर जो है वो एसोसिएटेड है थ्रू इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग। और स्टूडेंट्स अगर हम वैलेंसी की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का क्या है, 2 कोवैलेंसी शो करता है ऑफ 2, ओके। और स्टूडेंट्स अगर हम मल्टीपल बॉन्ड्स की बात करें तो ये पी पाई बॉन्ड का भी फॉर्मेशन करता है। और सबसे लास्ट दैट इज़ ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक है। ये आपके फर्स्ट ईयर में जब आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी होगी तब भी आपने देखा होगा ऑक्सीजन के केस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब आप उसके ड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, तो आप देख पाएंगे कि ऑक्सीजन क्या है, वो पैरामैग्नेटिक है, जबकि सल्फर जो होता है वो क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू क्लास।